Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to our channel, आपको बता दें, we are registered Portugal Immigration Consultancy based in Lisbon. If you have any question, if you have any queries, आप हमें comments करके, WhatsApp करके, email करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। जी बिल्कुल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग पोर्चुगल आना चाहते हैं और पोर्चुगल की इमिग्रेशन लाना चाहते हैं। हम कोई सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, हम एक कंपनी है जो कि पोर्चुगल में बेस्ड है और यहाँ पे इमिग्रेशन का काम करते हैं, पोर्चुगल के इमिग्रेशन का काम करते हैं। तो कोई भी अगर आपके सवाल जवाब हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप या फिर हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। सो टुडेज सब्जेक्ट इज अबाउट लीगल एंट्री। व्हाट इज लीगल एंट्री? इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लीगल एंट्री क्या है, इलीगल एंट्री क्या है, किस में आपको ज़्यादा आसानियाँ होते हैं, तो उस सब्जेक्ट पे आज हम बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप पोर्चुगल का रुख करते हैं, पोर्चुगल का वीज़ा लेते हैं, पोर्चुगल या फिर यूरोप का कोई या शेंजन वीज़ा लेते हैं। शेंजन वीज़ा लेके आप पोर्चुगल आते हैं। पोर्चुगल आने के बाद क्या क्या कार्रवाई आपको करनी चाहिए या पोर्चुगल आने से पहले आपको क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या क्या पेपर आपको रेडी रखना है और यहाँ पे आने से पहले क्या क्या आपको लेके आना है, और लीगल एंट्री एक्चुअली होती क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं तफसील से, डिटेल में। पहली चीज़ तो यह है कि आप जब अपने होम कंट्री से निकलते हैं या फिर रेसिडेंट कंट्री से निकलते हैं तो वहाँ की जो एयर टिकट होती है वो एक लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट कहलाई जाती है। वो भी तो लीगल एंट्री सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होती है, लीगल एंट्री एक्चुअली चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो उसे भी लीगल एंट्री या लीगल डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है। फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग टू डू द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 89, 88 या फिर 90 में या 92 में जो भी लोग जाना चाहते हैं तो उनको लीगल एंट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप जब वहाँ से आते हैं तो आपका जो एयर टिकट होता है ये पहला आपका लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जो बोर्डिंग पास है। जो लोग दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, डायरेक्ट बाय एयर आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आपकी एयर टिकट के बाद जो आपका दूसरा लीगल एंट्री पेपर है वो है आपका बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास होने के बाद आपकी तीसरी और जो फाइनल आपकी लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट है वो है आपकी होटल स्टे। अच्छा, होटल स्टे में आप जहाँ पे भी होटल बुक करते हैं और जहाँ पे भी आपकी होटल स्टे की ड्यूरेशन होती है, चाहे एक दिन की हो या फिर एक हफ्ते की हो, तो होटल जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल booking.com से अगर होटल बुकिंग की है या फिर उनके ही वेबसाइट पे जाके होटल बुकिंग की है या फिर वहाँ पे जाने के बाद अगर होटल बुकिंग की है, जो भी उसकी रिसीट होगी उसको भी लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है, उसको भी कंसिडर करते हैं। लेकिन जो मेन लीगल एंट्री पेपर आता है वो सेफ, उसके ऊपर सेफ लिखा होता है, अभी तक भी उसके ऊपर चेंज नहीं हुआ है, आइमा लिख के नहीं आ रहा है। वो पेपर मिलता है आपको होटल की तरफ से। ये होटल क्या करती है कि आपके जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो जो आइमा ऑफिस है या सेफ ऑफिस है उनके पास अपने डिटेल्स वगैरह भिजा देते हैं। तो वहाँ पे आपके पासपोर्ट डिटेल्स और आपकी एंट्री कब हुई थी, होटल में आपने चेक इन कब की थी, ये सब डिटेल्स वगैरह आते हैं। आप सिर्फ अकेले नहीं, अगर आपके साथ पूरी फैमिली आती है तो पूरी फैमिली का नाम आता है, पूरी फैमिली के पूरे मेंबर्स जो होते हैं, क्योंकि बिकॉज आप उनको पासपोर्ट कॉपी देते हैं, आपका वीज़ा वगैरह पेज वगैरह भी देते हैं, तो वो लीगल एंट्री होटल बना के देती है आपको। जी हाँ, जैसे कि जिब्रान ने आपको बताया है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। नॉट जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी एयर टिकट और आपकी जो बोर्डिंग पास है जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करते हैं आप लीगल आए हैं या इलीगल आए हैं। जब आप 6 टैक्स आपके कंप्लीट होते हैं, आप लॉयर के पास जाते हैं और आप अपना अर्ली टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने फाइल में लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी फ़ाइल ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने से। एक आप अपना जो केस है उसको जितना हो सके आप मजबूत करें, कोशिश ये करें कि वो लोग वहाँ से रिजेक्ट करने की कोई भी चांसेस ना हो, जैसे कि पीसीसी है, ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप लगाते हैं तो आपका एक केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लीगल एंट्री लगाने से भी आपका जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको जैसे कि पता है कि शेंजन वीज़ा लेकर आप जब आते हैं तो पोर्चुगल आने से पहले अगर आप कहीं और का वीज़ा ले रहे हैं, सपोज आप स्विट्ज़रलैंड का ले रहे हैं या स्पेन का, पेरिस का, कहीं का भी आप गेटवे लेकर वहाँ से आप दाखिल होते हैं पोर्चुगल में, तो जहाँ की भी आप
एंट्री लेते हैं, सपोज आप अगर फ्रांस की ले रहे हैं, फ्रांस से और आप पोर्चुगल कैसे आते हैं, वो जो आपका सफ़र है वो भी बहुत मायने रखता है। सपोज अगर आप बाय एयर आ रहे हैं या फिर आप बस से आ रहे हैं तो वो जो टिकट है वो भी काफ़ी अहम है, ये भी लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट में आती है। उस टिकट को भी आप बहुत संभाल के रखिए और आगे आने वाले टाइम में आप अपने फाइल में वो भी लगा सकते हैं। तो जी हाँ, ये था लीगल एंट्री, और लीगल एंट्री की अहमियत बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा ऊपर है। उससे पता चलता है कि आप लोग यहाँ पे लीगली आए थे और वीज़ा वगैरह वैलिड होना चाहिए, आपका टिकट होना चाहिए, बोर्डिंग पास होना चाहिए, होटल की स्टे होनी चाहिए, होटल के पास एक हर होटल में या हर हॉस्टल में एक्चुअली लीगल एंट्री पेपर नहीं मिलता है। और कुछ लोग यहाँ पे होते हैं लीगल एंट्री पेपर बनाते हैं, बोलते हैं कि 25 यूरो 50 यूरो हम आपसे लेते हैं। ये सब चक्करों में मत जाइए। ये जो लोग होते हैं ना, ये पैसे लेते हैं, और बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी जो लोग होते हैं, एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो लोग सिर्फ पैसे ले लेते हैं, एडिट करके देते हैं सिर्फ आपको। कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके या वाकई में सेफ के पास, आइमा के पास ये आपकी डिटेल्स वगैरह नहीं जाती, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं और ये आपको बिल्कुल लिटरली बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपकी लीगल एंट्री करके देते हैं। लीगल एंट्री एक्चुअली वाकई में आपकी सेफ के पास जानी चाहिए। एडिट तो कोई भी कर सकते हैं, आपके पास भी अगर फॉर्मेट है, आप पढ़े लिखे हैं, IT वाले हैं, तो आप खुद भी अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के जो फॉर्मेट होता है सेल्फ एंट्री का, जो लीगल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, उस पर तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में मत जाए। होटल स्टे भी अगर आपकी हो गई है, होटल का भी अगर आपके पास रिसिप्ट है, दैट इज लीगल एंट्री। तो ज़्यादा और भी उस पे चीज़ों में मत जाइए कि नहीं मुझे वो चाहिए, वो लीगल एंट्री वाला जो सेफ वाला पेपर है, आइमा वाला पेपर है, वो चाहिए। वो आपकी होटल अगर दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती है तो इट्स ओके। आपकी जो रिसिप्ट है, जो पेमेंट रिसिप्ट है, दैट इज कंसिडर एज अ लीगल एंट्री। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फाइल लॉक करने के लिए। फाइल लॉक के टाइम पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI आपकी करने के टाइम पे, चाहे आर्टिकल 88 हो या 89 हो, उस पर ये लीगल एंट्री पेपर बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो लिस्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, कई बार एक्चुअली हमने अपने वीडियोस में बताई है बहुत बार कि क्या क्या चाहिए। आपकी PCC, आपकी होम कंट्री की या फिर रेसिडेंस कंट्री की हो PCC, यहाँ पे आने के बाद आप उसको नोटरी करवाइए, उसकी ट्रांसलेशन करवाइए। वो भी अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लग रहा है PCC अगर नहीं भी ला रहे हैं, बायोमेट्रिक के टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपकी ये ए टिकट की बहुत ज़रूरत है, आपकी वीज़ा कॉपी की ज़रूरत है, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका निफ चाहिए, निस चाहिए, यहाँ का जुनता चाहिए, जेन्युइन जुनता। कोशिश करें कि घर ले लें, घर मिल जाए तो वो जेन्युइन जुनता लगाइए। नहीं है आपके पास तो फिर यहाँ पे वो शॉर्टकट वाले काम होते हैं, कुछ बहुत ही जेन्युइन होते हैं जो कि 200 से 250 यूरो चार्ज करते हैं जुनते के लिए। जुनता थोड़ा सा क्योंकि आसान नहीं है, और अगर कोई दे रहा है आपको अपना घर का एड्रेस तो उसकी चार्जेस होती है, वो पैसे वगैरह लेते हैं। और फेक वगैरह जुनता होते हैं जो कि वही एडिट वाले होते हैं, तो वो सब चीज़ों में मत जाइए। उससे अच्छा ब्लैंक रख देते हैं, उससे अच्छा कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जब तक अगर आपके पास जुनता नहीं है तो। बस ये है कि कोशिश करें कि आते ही अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। जिसको आपको पता ही है कि 5 साल हो गए हैं जब से आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, उस दिन से आपकी रेस जो है शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट ना करें। लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुशनसीब है जिसके पास शेंजन वीज़ा है, उसके बावजूद भी क्योंकि अहमियत नहीं है, दे डोंट नो कितना मुश्किल है, लोग कितनी मुश्किलात के साथ एक्चुअली यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम कितने पैसे दे के आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले पता नहीं लाखों पैसे दे के आ रहे हैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी ना गंवाएं, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूटिलाइज करें और लोगों को भी पहुँचाएँ, लोगों तक भी ये बातें जो हैं तो अच्छी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक भी पहुंचाए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोग को सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.